चलो, सब लोग ध्यान से इधर देखेंगे, स्क्रीन की ओर। कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे, फोकस रखना इधर, क्योंकि आज से बहुत ही कमाल का चीज हम सीखने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट हमें आता है, और नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग ऐप में पूरा पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने लाइव पढ़ा रखा है, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग वहां पे है। एग्जैक्टली आप जाकर के देख सकते हो। अभी सीन ऐसा है कि जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा क्यों है। तो जावास्क्रिप्ट हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना पाए। यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बट आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। खैर, बहुत लंबा इंट्रो अभी चलेगा, ठीक है, इसलिए एकदम पूरा पैसेंस के साथ एक एक चीज को ध्यान से सुनना। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। लुक एट हियर। मैंने कहा कि सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होता है, अब मैं जब ऐप बोल रहा हूँ तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ऐप मैंने बोला तो मोबाइल ऐप भी हो सकता है, डेस्कटॉप ऐप भी हो सकता है, वेब ऐप भी हो सकता है। ठीक है, मेनली आप ये तीन ऐप ही यूज करते हो। एक वेब ऐप जो ब्राउजर में चल रहा है, एक मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड आईओएस में चल रहा है, एक डेस्कटॉप ऐप जो कि विंडोज मशीन या फिर मैकबुक वगैरह में आप चला रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि तीन तरह के एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो मैं जब ऐप बोल रहा हूँ तो ये तीनों तरह के ऐप, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। गुड। सीन क्या है कि कोई भी जो एप्लीकेशन होता है ना, अगर पूरा ही एप्लीकेशन की मैं बात करूँ एकदम कंप्लीट एप्लीकेशन, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो है आपका फ्रंट एंड पार्ट, और एप्लीकेशन का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका बैक एंड पार्ट। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते जाना। चीज़ों को थोड़ा सा स्टार्ट लेने के लिए इंट्रो जरूरी है, पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, एक एक बात पहले से समझ के रखना पड़ेगा ताकि कोड लिखते वक्त फील आए कि क्या कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। तो कोई भी एप्लीकेशन का आप एग्जाम्पल ले लो, उसके दो पार्ट है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। देखिए, कोई सारे ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसका बैक एंड का कोई काम नहीं हो, तो सिर्फ फ्रंट एंड पे अगर स्टोरी टिका हुआ है तो ठीक है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है जिस एप्लीकेशन में सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट होगा, बैक एंड नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसा कोई एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर अभी तो ये बात मेरे दिमाग में नोट कर लो कि एप्लीकेशन के दो पार्ट है, एक आपका फ्रंट एंड एक बैक एंड। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड समझ में आ जाएगा। आप फेसबुक की बात कर लो, ठीक है, फेसबुक एप्लीकेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वेब ऐप ले लो या फिर डेस्कटॉप पे भी ले सकते हो या फिर कोई सा भी यार। ठीक है, तो मैं एक एप्लीकेशन ले रहा हूँ, मोबाइल ऐप का या वेब ऐप का, और वो एप्लीकेशन है फेसबुक। ठीक है, बात को समझो। तो जो एप्लीकेशन यूजर यूज कर रहा होता है, जहां पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, राइट, तो फेसबुक आपने ओपन करा, तो जो आप ओपन किए, है ना, वहां पे आपको लॉग इन करने बोला। आपके पास अकाउंट नहीं था तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन था क्रिएट अकाउंट का, उस पर आपने क्लिक करा। फिर एक स्क्रीन खुला, पेज खुला, और वहां पे लाइक फोन, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें आपसे मांगे गए। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, जहाँ पे आप चीजें इंटरेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा हमारे एप्लीकेशन के साथ, हमारा एप्लीकेशन का वो हिस्सा जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा, सो दिस इज फ्रंट एंड पार्ट। ये फ्रंट एंड है, और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है यूजर को। सुंदर सा दिख रहा होगा, काफी प्रोफेशनल लुक होगा, एनिमेशन वैनिमेशन लगा करके, राइट। तो काफी सही दिख रहा होता है ये, जो दिखता है वही बिकता है। तो फ्रंट एंड में जो बंदा काम कर रहा होगा, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर भी कहलाता है, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लुक एंड फील पे काम किया जाए। फंक्शन के ऊपर तो ठीक है, बट लुक एंड फील, कि यार थोड़ा प्रोफेशनल दिखना भी चाहिए, और चीजें थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद रखना। तो मैंने कहा कि फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी ये भी है कि थोड़ा सा बढ़िया सी चीजों को प्रेजेंट किया जाए। हाँ, लुक एंड फील की मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शनलिटी के साथ साथ ये भी चीजें फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है,
राइट, ये बात ध्यान रखना बहुत ही जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लोग खोलते हैं ना एप्लीकेशन, तो फंक्शन तो बाद में दिखता है, सबसे पहले यूआई ही दिखता है, यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन, है ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि ये फ्रंट एंड डेवलपर का बनाया हुआ चीज है, जहाँ पे यूजर जाके इंटरेक्ट कर रहा है। क्या टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं, कैसे किए हुए हैं, वो बात की बात है, बट मैं समझा दे रहा हूँ बस। हाँ, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। अब उसने सपोज मान लो कि एक साइन अप का फॉर्म किसी यूजर ने भरा, और भरने के बाद जब सबमिट बटन प्रेस किया होगा, तो क्या होना है, ये भी फ्रंट एंड डेवलपर ने ही डिसाइड किया होगा। इस बात को प्लीज नोट करते जाएंगे आप माइंड में। फ्रंट एंड डेवलपर का सबसे पहला काम ये था कि चीजों को दिखाना, कि क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का ही ये कमाल है कि यूजर अगर किसी चीज पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है, सपोज मान लो सबमिट बटन को क्लिक करता है, तो उसमें क्या करना है। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपर ने लिखा होगा कि सबमिट बटन को प्रेस करते ही कैमरा ओपन कर दो, तो कैमरा ओपन हो जाएगा परमिशन परमिशन लेते हुए। तो ये बात फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर कहानी टिका हुआ है कि जहां पे यूजर इंटरफेस को दिखाई दे रहा है किस एक्शन पे क्या कहानी परफॉर्म करने हैं, तो ये सब फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर है। बिल्कुल। अगर आपका एक बटन क्लिक करने पे कोई चीज ओपन हो रहा है, तो ये बात दिमाग में नोट कर लो। आप ये बात समझ सकते हो कि फ्रंट एंड डेवलपर ने ये चीज लिखा होगा कि इसको क्लिक करने पे ये खुलना है। अगर आपको कलर में कुछ मिस्टेक दिख रहे हैं, तो ये बात आपको फ्रंट एंड डेवलपर को ही समझना है कि यार वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अगर यूआई पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ही भद्दा सा ऐप दिख रहा है, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर का ही ताम झाम है, ठीक है। हालांकि मैं इस पे भी थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सही मायने में एक्चुअली में होता ही है कि फ्रंट एंड डेवलपर ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन बनता है तो सीधा एकदम लैपटॉप लेके बैठ गया और कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, समझ गए कि चलो आज ये बनाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। होता क्या है, आपने यूएक्स यूआई डिजाइनर ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है। खैर, बाय द वे, अगर वन मैन आर्मी है, आप भी बनो, ठीक है, बिल्कुल। तो बस मैं सीधे बात बोल रहा हूँ कि कंपनी में एक बंदा होता है, कंपनी में एक बंदा होता है, ग्राफिक्स डिजाइनर या फिर जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। वो बंदे के साथ में बैठ करके, ठीक है, ये बात बताया जाता है क्लाइंट के द्वारा या जो भी है कि हमें ये चीजें चाहिए। क्लाइंट बताए, कोई और बताए, पर बताया उसको, ठीक है। बस इतना समझ लो कि एक बंदा है स्पेशल, जिसको कोडिंग वोडिंग का नॉलेज हो सकता है ना भी हो, पर उसको डिजाइनिंग का नॉलेज है। तो एक टूल है आज के टाइम पे मार्केट में जबरदस्त चल रहा है, फिग्मा, ठीक है। तो जा करके फिग्मा पे वो बंदा क्या करता है, सारे ही पेजेस का डिजाइन रेडी करता है पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज में क्या क्या दिखेगा। मोबाइल ऐप की बात करूं तो ये हमारा होम स्क्रीन है। मोबाइल ऐप के केस में हम पेज नहीं बोलते, स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होम स्क्रीन है। ये सपोज मान लो कि कोर्सेज का स्क्रीन है। ये सपोज मान लो कि कोर्स डिटेल का स्क्रीन है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अगर कोई एक ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या से कुछ किसी के लिए अगर बनाया जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से सीन है। तो वो बना देता है अलग अलग स्क्रीन, वो फिग्मा में डिजाइन होते हैं, और फिर उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, लाइक यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, ये पूरा पूरा चीज जो है वो बना करके, लाइक ये हमारा सपोज मान लो कि साइन अप का होगा तो कैसा वो फॉर्म होगा, कलर वलर सब कुछ टोटल A to Z पहले ये डिजाइनर रेडी करता है चीजों को, ठीक है। एक बार सब रेडी हो गया, तो क्लाइंट को सेंड करके आप दिखा दो कि भैया आपका एप्लीकेशन का लुक ये होने वाला है, ओके हो, ठीक ठाक। वो बोलेगा नहीं यार, एक जो कलर है ना, इसको थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा कलर का कहानी है, ठीक है। तो आप पूछो कि आपने कंपनी को मान लो कि रजिस्टर्ड कराया है, कोई कंपनी कलर बना रहे हो, कोई थीम कलर है क्या, तो बोलेगा हाँ हम इस 3 कलर में रहना चाह रहे हैं, ये हमारा लोगो में भी है, थीम कलर है हमारा, ठीक है। तो फिर
वो बंदा क्या करता है, इस 3 कलर को ही लेकर के बटन बटन को सब कुछ मतलब कंसिस्टेंट रखता है सारे स्क्रीन। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में गया तो पूरा कलर वलर चेंज हो गया, पता चलेगा कि दूसरा एप्लीकेशन खुल गया, क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो बस कहानी ये है कि ये पहले डिजाइनर क्या करता है, चीजों को रेडी करता है, दिखाता है, क्लाइंट कर दिया कि हाँ ठीक है बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो फिर एक बात बोला जाता है कि देखो, सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि फ्लो भी उसको यहाँ से समझा दिया जाता है कि जब इस पे क्लिक करेगा तो ये खुलेगा, इस पे ये चीजें होंगे, पूरा पूरा चीज समझा दिया गया। क्लाइंट ने भी कह दिया हाँ ठीक है। तो इससे दो चीजें डन हो गए, एक तो डिजाइन और एक फंक्शन, ठीक है बिल्कुल, ये दो चीजें डन। और आपको भी किसी क्लाइंट के लिए अगर काम करना है तो यही करना पहले, नहीं तो मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या होगा। तो ये दो चीजें डन हो गया, क्लाइंट ने कह दिया हाँ ठीक है। क्लाइंट को बोल दिया जाएगा भाई साहब देखो सिर्फ मैं इतना ही काम करूंगा, अब इसके बाद मैं प्राइस बताता हूँ कि कितने लगने हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन को बनाने में। फिर आप देखोगे कि कितने स्क्रीन है, कितने टाइम आपको लगेंगे इन चीज़ों को रेडी करने में। तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम देखोगे कि लाइक इतना मंथ्स लगने हैं। अगर इसने बोल दिया कि नहीं मुझे इतने ही मंथ्स में चाहिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इतने मंथ्स में अगर मैं कितना डेवलपर लगाऊंगा कि ये रेडी हो जाएगा, कितने बंदे इस पर काम करेंगे, और हर बंदे का चार्जेस कितना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर लेकर के, और आप बता दोगे सामने वाले बंदे को कि यार इतना पैसा लगने हैं, ठीक है, डेवलपर कॉस्ट। बाकी जो डिप्लॉयमेंट वगैरह का ये सब होगा वो तो आपको देना ही है, ठीक है। गुड। तो सीन यहाँ पे ये है कि इससे आप आइडिया ले पाओगे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होना है, ठीक है। और उसके बाद ये डिजाइन सौंप दिया जाएगा डेवलपर को। अब डेवलपर जो है वो हिलेगा नहीं इससे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब बनाया जा रहा होता है ना तो कलर का कोड होता है, तो जब ये कलर वाले जब कोडिंग करके लगा रहा होगा तो एग्जैक्टली वही कलर लगा रहा होगा, फॉन्ट होगा तो वही फॉन्ट लगा रहा होगा, समझ गए। तो एकदम पिक्सल परफेक्ट ये बंदा कोड करके लिख रहा होगा, तो ये डेवलपर अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसको सीएसएस बहुत तगड़े तरीके से आना चाहिए। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग मटेरियल यूआई फिर बोलते हैं कि लाइक बूट स्ट्रैप या फिर लाइक टेलविन वगैरह। भाई सब वो बात की बात है, सीएसएस परफेक्टली अगर आता है ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कोई अगर चीज़ दे दिया ना, आपको सीएसएस अच्छे से है तो एकदम पिक्सल परफेक्ट बना दोगे। ये बात ध्यान रखना, एकदम डिट्टो डिट्टो जैसा दिख रहा होगा वैसे ही बना दोगे आप, क्योंकि सीएसएस आ रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। तो सीएसएस में मास्टरी करना जरूरी है, ये बात कोई कितना भी बोले, पर मैं बोल रहा हूँ सीएसएस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। आप टाइम दो सीएसएस में बढ़िया से। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इसको देख कर एकदम डिट्टो डिट्टो आपने सारी चीजें बना दिया, राइट। अगर ऐसा नहीं होता ना, इस प्लान के साथ अगर आप नहीं जाते तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अब इसमें फंक्शन भी डिट्टो डिट्टो वैसा ही, और सारा चीज वैसे ही, ठीक है। इससे बाहर अगर कुछ भी गया ना तो फिर क्लाइंट को बोल देना कि भाई सब चार्जेस लगेंगे। नहीं तो क्लाइंट लोग ना बहुत खत्म सा चीज होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत खत्म चीज होता है क्लाइंट। पहली बात तो उनको लगता है ऐसा कि इसमें मेहनत का कोई काम ही नहीं है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई साहब उनको लगता है कि तुरंत से ऐसे आवरा का ढावरा थ्रू किए और बन गया, समझ में आ रहा है। भाई उनको ऐसा ही लगता है, जिनको नॉलेज नहीं है ना थोड़ा बहुत भी, उनको ऐसा लगता है कि चुटकी का काम होगा। मैटर समझ में आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उनको क्या लगता है, वो उनको तुम दोगे ना करके, तो वो क्या बोलेंगे, अरे अरे नहीं यार ये कलर ना ठीक नहीं लगा, ये कलर कर दो। उनको कैसा लगता है कि कलर चेंज करना होगा तो ऐसे कुछ, भाई ठीक है, कई जगह पे आपने पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना चाहिए इसीलिए कि एक ही जगह पे हम कोड लिखें, उसको मल्टीपल जगह पे यूज करें, रीयूजेबिलिटी कोड का, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर करना भी पड़े तो एक जगह पे करो, सारी जगह पे चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ कोड लिखना होता है, ठीक है। मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ शुरू से, आप ध्यान रखना इन सब बातों का। कोड का रीयूजेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि एक जगह पे चेंज करें तो मल्टीपल जगह पे चेंज हो जाए। सपोज मान लो कि ये हमारा एक एक हेडर होगा, ये हेडर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हेडर एक जगह पे बनाएंगे हम, ठीक है, और इन सब जगह पे यूज करेंगे। उससे होगा क्या कि चेंज करना है तो एक जगह पे करेंगे, सारी जगह पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एडिट करना ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है, चेंज करना हमारे लिए ईजी होता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है क्या, हाँ तुरंत 2 मिनट का काम होगा, भाई साहब मैं चेंज करूंगा बिल्ड करूंगा फिर जा करके पता नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है फिर भी पता नहीं कहाँ से एरर आ जाता है, समझ गए, या तो फिर बिल्ड करने में रह गया। तो थोड़ा सा झेलने पड़ते हैं, है ना, ये सब बातें। तो पहली बात तो ये कि छोटा सा कोड भी चेंज करके फिर लाइक वो प्रोसेस है भाई साहब, तो आम बात नहीं है ना। अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो फिर और झमेला है, फिर डिप्लॉयमेंट दोबारा, है ना, ये पूरा कहानी है, जाना पड़ता है हमें,
ठीक है भाई, दबे वो बात की बात है। बट ये चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह के नहीं जा रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप एक यूआई बना के दिए, लॉगिन का पेज, वो बोल दिया नहीं पसंद आया। फिर आप बना के दे रहे हो, फिर बोला नहीं पसंद आ रहा है। अब आप इतना भयंकर कोड लिख रहे हो, आपको टाइम लग रहा है भाई। समझ में आ रहा है? कोड करने में तो टाइम लगता है ना। तो पहले भाई तो बैठ के ना डिजाइन फाइनल कर ले। समझ गए? क्योंकि ये एप्लीकेशन है। अब बिल्डिंग होता तो तोड़ के बनवाते क्या दोबारा? है? मजाक थोड़ी है। हमारा भी उतना ही मेहनत लगता है भाई साहब। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले डिजाइन रेडी करो बिल्डिंग का, देन मैं बना दूंगा तो बना दूंगा। समझ गए? बन गया तो बन गया। हाँ बिल्कुल, छोटे मोटी चीजें चेंज हो सकते हैं। नहीं तो फिर क्या, बना के दे दिया एक किचन, आप बोलोगे नहीं 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 किचन ऐसा नहीं होगा। ले, किचन तोड़ के किचन। ओ भाई साहब, ऐसा होता है क्या कहीं? नहीं होता है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। पहले डिजाइन रेडी करवाओ, डिजाइन थमा दो डेवलपर को। डेवलपर एकदम पिक्सल परफेक्ट वैसे बनाएगा। गॉट इट? फंक्शन भी और डिजाइन भी, जो भी होगा यूआई, टोटल A to Z। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करने हैं तो फिर बैठ करके एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, तो एक्स्ट्रा मेहनत मतलब एक्स्ट्रा पैसा। पैसा। समझ गया? सीधी बात। ठीक है, ये फ्रंट एंड का पूरा पूरा गेम समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? जल्दी बताएंगे, एक बार चैट में लिखेंगे जो अभी तक मैंने बोला वो सारी चीजें का क्लियर है। अभी तक जो मैंने बोला वो सारी चीजें क्लियर है, एक बार चैट में लिखो। अगर नहीं क्लियर है तो बताओ, जो मैंने अभी तक बोला उसमें कोई डाउट है क्या? फटाफट से बताएंगे। अभी तक जो मैं बोला उसमें कोई डाउट? उसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? एक एक चीज मैं बारीकी से बताऊंगा, बस आप चीजों को मेंटेन करके रखना, ठीक है? इधर उधर डांस नहीं। राइट? मेरा इंटरेस्ट खत्म नहीं करना, बस मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है सर, एक डाउट है। हाँ शुभम बोलो, बोलो क्या डाउट है? सर सर डाउट ये है कि जैसे आप बताए फिग्मा में वो बना सकते हैं हम लोग अपना यूआई। हम्म। तो फिर हम लोग उस यूआई को चैट जीपीटी पे अपलोड करके ये भी बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड का मतलब ऐसा पॉसिबल होता है सर? हाँ बहुत सारे हैं। एआई टूल्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं, जिसको आप डिजाइन दे दो तो वो कोड जनरेट करके दे देगा। पर कितना सही होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। पर एआई टूल्स हैं मार्केट में, पूरा एप्लीकेशन ही बना के दे देगा। लेकिन इंसान को कोई बीट नहीं कर सकता, इसीलिए हम यहाँ पे इस कोर्स को सीख रहे हैं। गॉट इट? नहीं तो सारी चीज हो सकते हैं। तो एआई का यूज करके हो सकता है कि हम अपने डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट करें, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं तो माथा पटक के मरते रह जाओगे। ठीक है? कुछ होगा नहीं। राइट? फिर वो अपने तरीके से बना बना के देते रहेगा, अपने तरीके से जो जो उसको लाइक डेटा सेट दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहेगा। हमारे रिक्वायरमेंट को, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा होता है ना भाई, एआई भी बोलेगा। समझ रहे हो? क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा होता है, वो बोलेगा भाई। समझ रहे हो? तो गेम यही है। गॉट इट? समझ गए? लेकिन हाँ, जो आपका डाउट है, फिग्मा में वैसे टूल बना करके चैट जीपीटी या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप लाइक अपलोड कर दोगे और वो कोड दे देगा। पर कितना परफेक्ट होगा, कितना परफेक्टली काम कर रहा होगा, कितना बार एडिट करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। समझ गए? लेकिन हैं ऐसे टूल जो सीधा सीधा बना के दे देते हैं। मैटर समझ आया मैं क्या बोला? कंफर्म करो। मैटर समझ आ गया? ऐसे टूल हैं, बट कितना परफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता। मैंने कई बार यूज करने का कोशिश करा है, मैं सच बता देता हूँ, सुनो मेरे बात ध्यान से, एकदम ऑनेस्ट वाला बात। मैं अपने डेवलपमेंट के टाइम पे कई बार ना चीज़ें यूज करने का ट्राई किया हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए। ऐसा तो नहीं, फंक्शनलिटी के ऊपर, कि मेरे पास ये कोड है, इस पर क्लिक होने पे ही होना चाहिए। पर होता क्या है ना, कि कई बार मुझे ना मल्टीपल टाइम्स प्रॉम्प्ट, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा होता है। मालूम नहीं, पर हो सकता है मैं सही प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा कुछ तो है यार, जो मुझे एग्जैक्ट मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। और मैं देखता हूँ कि कई बार चीज़ें अपडेटेड वाला कोड नहीं लिख रहा है, या फिर ऐसे बोल देता है कि मुझे इतना 2000 इतना के पहले का ही चीज़ पता है, उसके बाद का नहीं। चैट जीपीटी तो वैसे ही बोलता है। अब अभी अपडेटेड वाला काम होगा तो बात अलग है। बग वगैरह मैंने दे दिया उसको फिक्स करने, तो वो इतना सारा लिख देता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करने बोल रहा है। समझ गए? तो अगर मेरे पास नॉलेज है तो मुझे तुरंत से दिखते हैं, मैं फिक्स कर लेता हूँ। राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि उससे मैं जितना देर में कराऊंगा उतना देर में तो खुद लिख दूंगा और एकदम परफेक्ट लिखूंगा। एडिट नहीं करना पड़ेगा बार बार। उसका केस में क्या है, बार बार कोड हटा करके फिर डालो ऐसे, तो थोड़ा हेल्प कर सकता है, बट मुझे लगता है कि 100% का कहानी नहीं है। ठीक है? कोर्स में शुरू से होते हैं तो मैं ये सब बातें थोड़ा बता रखा हूँ। राइट? ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोला? तो
नो डाउट, पूरा एप्लीकेशन ही बनाया जा रहा है एआई से, बट हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो काम करे जो वो भी ना कर पाए। राइट, हाँ जी, ऐसा कुछ। ठीक है, गुड। नो सर, बट डाटाबेस डेवलप का क्या काम होता है भाई? फ्रंट एंड में आने ना, बैक एंड पे आगे का नहीं जाना है, साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। वेल, रुको, ये हो गया अभी फ्रंट एंड का पूरा स्टोरी, ठीक है। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, दिमाग में मैं सबको बोल दे रहा हूँ, ये बात आप लोड कर लो कि एप्लीकेशन जो है ना, वो एआई से बनाए जा रहे हैं। पर मैं एक बात लिख के दे सकता हूँ कि कोई बंदा जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज भी अगर किसी टेक्नोलॉजी का नहीं है, और उस टेक्नोलॉजी में अगर वो एप्लीकेशन बनाने उतरेगा ना, तो एक बात तय है कि फाइनल टच नहीं दे पाएगा, श्योर। मैं ये बात बोल सकता हूँ, समझ गए? छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल टच दे नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं पक्का उसको, समझ रहे हो, दिक्कतें होंगे, श्योर। हाँ, उस चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर ले, बात अलग है। रिक्वायरमेंट के साथ में अपना कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर ले कि नहीं चलो छोड़ो, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं, वो बात अलग है, नहीं तो फाइनल टच नहीं दे पाएगा। ये बात अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए सीखना जरूरी है। वेल, तो ये हमारा फ्रंट एंड का पूरा पूरा गेम रहा, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा फ्रंट एंड का गेम रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो फ्रंट एंड डेवलपर ने ये बात बता दिया कि इस बटन के क्लिक होने पे क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें कुछ कुछ बातें हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये साइनअप का फॉर्म था, ठीक है, ये साइनअप का फॉर्म है। तो जब इस साइनअप के फॉर्म को फिल करके ये बटन क्लिक हुआ, तो उस पे एक काम करने के लिए हमने बोला होगा, हमने मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मान लो अभी हम ही फ्रंट एंड डेवलपर है, तो हमने एक काम करने को बोला होगा कि यार इस बटन के क्लिक होने पे ये काम करो। अभी काम क्या करने मैंने बोला है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोलूंगा कि ये जो डेटा यूजर ने डाला उसको पहले पकड़ो, ध्यान से फील करो जो मैं कह रहा हूँ, उस डेटा को पकड़ो। कैसे पकड़ना है वो बात की बात है यार, इतना गहराई में नहीं जाना है, जितना फील कर रहा हूँ उतना करो। डेटा जो डेटा जो यूजर ने डाला है, अच्छा उसमें भी फ्रंट एंड डेवलपर ने ये भी लिखा होगा वैलिडेशन वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है जिसमें पासवर्ड ले रहे हैं, 8 कैरेक्टर से नीचे आप डाल ही नहीं सकते, समझिए, मतलब 8 कैरेक्टर से ऊपर ही चाहिए, मान लो ऐसे 8 या 8 से ऊपर। तो जब आप सबमिट बटन प्रेस करोगे तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि सारी चीज वैलिड है कि नहीं। हाँ, मतलब जो जो वैलिडेशन ने लगा रखा होगा, लाइक पासवर्ड का लेंथ 8 या 8 से ऊपर होना चाहिए, तो ये सब पहले चेक कर लेगा। सब कुछ ओके हो गया, देन बिल्कुल, इफ एल्स वाला कहानी है। तो इफ सब कुछ वैलिड है, हाँ, तो क्या करना है, तो क्या करना है वो बात मैं बोल रहा हूँ। और अगर नहीं सब कुछ वैलिड है तो फिर एरर मैसेज दिखाएगा यहाँ पे यूजर को कि भाई साहब पासवर्ड का लेंथ इतना होना चाहिए। ओके, गुड। सो अभी मैं क्या बोला कि सब कुछ अगर ओके है, तो अब क्या करो, वो सारे डेटा को पकड़ो जो यूजर ने डाला है, और उस सारे डेटा को कहीं ना कहीं तो भेजना है स्टोर होने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हम साइन अप कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे फोन में डेटा तो स्टोर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हमने अपने फोन से साइन अप करा और दूसरे फोन से हम सेम अकाउंट को कैसे लॉग इन कर लेते हैं? हमारे में तो नहीं स्टोर हुआ है ना, ये बात तो कंफर्म है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो भाई साहब जा रहा है। तो पॉइंट को नोट करा जाए कि उस डेटा को पकड़ो और वो डेटा को कहीं भेजो, कहीं भेजो। कहाँ भेजना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। भेजना कहाँ है, तो एक और कंप्यूटर है, आपका फोन भी एक कंप्यूटर है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो भेजना कहाँ है, एक और कंप्यूटर के पास। हाँ जी, पूरा पूरा वो कंप्यूटर ही है, पूरा पूरा वो कंप्यूटर ही है जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं, बिल्कुल।
हम उसको सर्वर बोल रहे हैं। हाँ जी। अब देखो मैं क्या बोला, फ्रंट एंड डेवलपर का काम है ये कि सारे डेटा को पकड़ो, सारे डेटा को पकड़ो और एक बंदे को कॉल करो। ओहो, पॉइंट को नोट किया जाए। एक बंदे को कॉल करो, एक बंदा, एक बंदे को कॉल करो, ये बंदे को वो सारा डेटा दे दो। हाँ जी। ये बंदे का नाम है सपोज मान लो साइन अप। ओके, इस साइन अप बंदे को कॉल करो और उसको वो सारा डेटा दे दो। तो ये बंदे को पता है कि जाना कहाँ है। हाँ हाँ, ये बंदे को पता है कि जाना कहाँ है। तो इधर से ये डेटा लेकर के एक कंप्यूटर के पास चला गया, दौड़ते दौड़ते, ये भाई ले, समझ गए, एक डेटा आया है। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ होगा, ये बात लिखा हुआ होगा कि कौन बंदा आ रहा है, तो क्या लेके आ रहा है, तो उसको क्या करना है। समझे? जैसे एक साइन अप नाम का बंदा है ना, तो ऐसे और भी बंदे होंगे। जैसे लॉगिन के लिए अलग बंदा होगा। समझ गए? तो ये साइन अप नाम का एक बंदा है जो कि फ्रंट एंड के डेटा को उठा करके बैकएंड में ले जा रहा है। ठीक है? और बैकएंड में, ओ, बैकएंड में ये सर्वर, सर्वर में ले जा रहा है, बैकएंड में ले जा रहा है, सर्वर में ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, अब यहां पे ये बात ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन लेके आएगा, तो क्या करना है। तो साइन अप लेकर के जो डेटा आ रहा है, हाँ हो सकता है कि कई बार खाली इसको बोल के भेज दिया जाए, ए साइन अप। साइन अप जैसा नहीं, और भी कुछ चीजें होंगी मैं बताऊंगा। तो उसमें डेटा देने की जरूरत नहीं, बस उसको बोल के भेज दिया जाएगा कि मुझे कुछ चाहिए, जाओ तुम। ठीक है? तो ये फ्रंट एंड डेवलपर ने, ये मॉडरेटर की तरह काम कर रहा है, इसको बोला कि भाई साइन अप करना है, ये लो डेटा और लेके जाओ चला। ठीक है, ये डेटा पकड़ा और लेके चल गया, इधर आया और ये सर्वर को थमा दिया, बोला भाई ले, कोई साइन अप के लिए रिक्वेस्ट किया है। हाँ, एक एक बात को अब धीरे धीरे मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। साइन अप के लिए रिक्वेस्ट करा है कोई, तो एक्चुअली में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर ने कोड में लिखा हुआ है कि साइन अप वाला बंदा को कॉल किया, साइन अप वाले बंदे को कॉल किया और बोला भाई जाओ ना जरा मेरे थ्रू साइन अप के लिए, मैं चाह रहा हूँ साइन अप के लिए रिक्वेस्ट करना। तो फ्रंट एंड डेवलपर ने रिक्वेस्ट करा है साइन अप के लिए, कोड लिख करके। ठीक है? तो साइन अप के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है इस बंदे के द्वारा। ठीक है? और साइन अप रिक्वेस्ट करने के टाइम पे एक डेटा का भी जरूरत है, तो वो डेटा भी भेज दे रहा है। तो यहां पे ये बात रिसीव किया जाएगा कि साइन अप वाला बंदा रिक्वेस्ट लेके आया है, तो पक्का उसके पास डेटा भी होगा। तो वो डेटा लेकर के क्या करेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। इस पूरे कहानी में अंदर में एक बड़ा सा स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारा होता है ना हार्ड डिस्क वगैरह, एसएसडी वगैरह, वैसे ही। और इसके अंदर समझ लो अलग अलग फोल्डर है। बिल्कुल, मैं एकदम लॉलीपॉप की तरह समझा रहा हूं। तो इसके अंदर एक फोल्डर है, दैट इज यूजर नाम का। अरे वाह, हाँ जी, एक यूजर नाम का फोल्डर है यूजर डेटा रखने के लिए। तो वो जो डेटा आया था, वो डेटा यहाँ पे रख देगा। अच्छा, एक और बात, अगर वो डेटा पहले से अवेलेबल है और हमने ऐसा यहाँ पे लिख रखा है, ओ हमने लिख रखा है मतलब बैकएंड डेवलपर ने, ये जो लिखने पढ़ने वाला काम जो बैकएंड में इधर चल रहा है, वो बैकएंड डेवलपर का, ये पूरा चीज जो मैनेज कर रहा है वो बैकएंड डेवलपर मैनेज करता है, सारा चीज। ठीक है? थोड़ा वेट करना, मैं भी टेक्निकल वर्ड डेटाबेस फैसिलिटीज कुछ भी यूज नहीं करा मैंने अभी तक, तो आगे मत जाना, ठीक है प्लीज। तो यहां पे अगर ये बात लिखा हुआ है कि सुनना, पहले चेक कर लियो कि ये जो साइन अप वाला बंदा ना, वो जो डेटा लेके आ रहा है ना, देख लो वो डेटा पहले से प्रेजेंट है क्या। अगर होगा तो तो इसी बंदे के थ्रू, मान लो ऐसे, इसी बंदे के थ्रू उसको ये बात बुलवा दो कि सुनना वो डेटा पहले से अवेलेबल है, साइन अप नहीं होगा। ठीक है? और अगर, मैंने कहा अगर
अगर वो डेटा नहीं है तो ठीक है, वो डेटा यहाँ पे डाल दो। और डेटा जब यहाँ पे डला गया, हाँ डेटा अगर वहाँ पे डला गया तो फिर यहाँ से इसको रिस्पॉन्स भेज दो कि हाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका साइन अप हो गया डेटा। थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं हम, ये बात ध्यान से सुनो। ये जो बंदा था ना, जिसके थ्रू फ्रंट एंड डेवलपर ने, फ्रंट एंड ऐप ने, जिसके थ्रू फ्रंट एंड ऐप ने बैक एंड को रिक्वेस्ट किया, वो जो बंदा है ना यार, वो बंदा है एपीआई। वो बंदा है एपीआई। और मुझे बोला था ना कि साइन अप वाला बंदा, साइन अप वाला बंदा, साइन अप वाला एपीआई। गॉट इट? हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, मजा आएगा। फ्रंट एंड डेवलपर ने ये बात लिखा है कि अगर सब कुछ ओके है तो डेटा को पकड़ो और साइन अप वाले बंदे को, मतलब साइन अप वाला एपीआई को कॉल करो। तो ये साइन अप का एपीआई को कॉल किया जाएगा। और ये साइन अप का एपीआई क्या करेगा? एक्चुअली मैं ऐसा समझ लो कि साइन अप का एपीआई, इसके थ्रू वो साइन अप के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, बैकएंड को। और ये जो लिखा गया है ना, जो मैं बोल रहा था कि इसमें सब लिखा हुआ है कि कौन क्या रिक्वेस्ट लेके आएगा तो क्या काम करना है, ये जो लिखा हुआ है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक प्रोग्राम है ये, एक प्रोग्राम में है कि क्या रिक्वेस्ट आएगा तो क्या रिस्पॉन्स भेजना है, कैसे उसको क्या क्या करना है। हाँ, जैसे भी साइनअप के लिए रिक्वेस्ट आया तो उसका डेटा पकड़ के पहले यहाँ पे डालने से पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पे ऑलरेडी यूजर फोल्डर में है क्या। अगर नहीं है तो फिर उसमें डाल दो। डालने के बाद अगर सक्सेसफुली डाल दिए तो रिस्पॉन्स भेज दो। अगर कोई एरर आया तो फिर एरर भेज दो। ये सब बातें यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। एक प्रोग्राम है ये। तो सर्वर में भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ है, सर्वर में भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, राइट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पहले तो लोग, मैंने कह रखा था, पीएचपी यूज करते थे। ऐसा नहीं है मार्केट से डेड हो गया है, मैं कई बार बोलता हूँ यार, पीएचपी आज भी मार्केट में यूज हो रहे हैं और तगड़े तरीके से यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं बार बार बोलता हूँ, 75 बार बोलता हूँ, प्लीज मिसगाइड नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, पीएचपी इज डेड। उस वीडियो में मेरा टारगेट ये होगा कि पीएचपी या जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा ऐसे करके एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को मैं ऊपर बता रहा हूँ। क्यों? दो कारण है। एक तो मुझे वो आ रहा है इसीलिए, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ इसीलिए। दूसरा, मुझे वो कोर्स बेचना है। 10 दिन के बाद मैं बोलूंगा ये बैच आ गया। समझे मैं क्या बोला? समझे कि नहीं? क्लियर है बात है? हाँ जी। कोई डेड वेट नहीं हुआ है, सब मार्केट में चल रहा है। ठीक है, उसका भी, उसको भी तो अपग्रेड किया जा रहा है, उसको भी तो अपडेट किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बहुत बड़ा कंपनी अगर एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में यूज करके अगर कोई एप्लीकेशन बना दिया है तो आपको क्या लगता है उसको अपडेट करना चाहेगा कि वो पूरा फिर से बनाना चाहेगा? भाई साहब, उसको अपडेट करेगा, चेंज वेंज ना होना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सब है। तो पीएचपी मैं बस बता देता हूँ कि क्या क्या लैंग्वेजेस बैकएंड में यूज हो रहा है। पीएचपी यूज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। और भी बहुत सारे लैंग्वेज हो सकते हैं, बट मैं अभी कुछ कुछ बता रहा हूँ उसमें से जो फेमस है भी थोड़ा। जावा, स्प्रिंग बूट अगर आपने नाम सुन रखा है तो, ठीक है, हाँ जी, बैकएंड में यूज होता है ये पूरा पूरा चीज़ लिखने के लिए। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, पाइथन मस्त है, ठीक है। और हमारा जावास्क्रिप्ट, हाँ जी, लो, फ्रंट एंड बेसिस से संभालो, बैक एंड बेसिस से संभालो, और आगे तो और भी बहुत सारी चीजें हम इसी से संभालने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो पूरा पूरा प्रोग्राम लिखा गया है वो एक लैंग्वेज में लिखा गया है। वो लैंग्वेज पीएचपी हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है। लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। बट मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को अगर ब्राउजर के बाहर कहीं भी चलाने हैं तो हमें क्या यूज करना होगा? चैट में टाइप करो। ब्राउजर से बाहर कहीं भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट चलाना है तो हमें क्या यूज करना होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। नोड जेएस, राइट, नोड जेएस, एग्जैक्टली। बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बातें मैंने पहले ही दिन बताया था। ठीक है, गुड। चलो, ये बातें मैं समझ में आ गया। और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं,
सी शार्प यूज हो रहे हैं, है ना? हाँ जी। डॉट नेट में, हाँ डॉट नेट में काम हो रहे हैं वगैरह। आपने डॉट नेट से एपीआई वगैरह बनाने ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है बिल्कुल। कई सारे एमएनसी कंपनी काम कर रहे हैं बीच में, है ना? गुड। तो ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। बातें समझ रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस की मदद से। ठीक है बिल्कुल। ये बातें पहले समझ में आ जानी चाहिए। और ये जो मैंने बोला ना कि स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है, तो एक्चुअली में इसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं इसको? डेटाबेस। अब बैकएंड डेवलपर जो है, ध्यान से सुनोगे, बैकएंड डेवलपर जो है, ये पूरा का पूरा कहानी बैकएंड डेवलपर ही संभालेगा। ठीक है। अब इसमें भी अगर ज़्यादा लोड है तो वो तो अलग बात है, कि सिर्फ डेटाबेस को संभालने के लिए एक बंदा या कई बंदे होते हैं डेटाबेस इंजीनियर, है ना? बिल्कुल ऐसा समझ लो। पर बैकएंड डेवलपर हो तो आपको ये पूरा कहानी आना चाहिए। ठीक है। ये बात अलग है कि आपको जिम्मेवारी कोई एक चीज़ दिया जाए, वो बात की बात है। पर ये लैंग्वेज भी आना चाहिए, और इस लैंग्वेज के साथ में ये डेटाबेस कनेक्टेड है, इस लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट करके इससे कम्युनिकेट भी करना है। क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, उसके पास पहले डेटा आता है। तो ये जो एपीआई जो आप कॉल करोगे ना उधर से, जो तो उधर से जो फ्रंट एंड साइड से जो डेटा भेजा जाएगा, वो सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में आता है डेटा, वो कैच करता है पहले। और फिर वो कंडीशनली या जो भी बोलो, इस लैंग्वेज से कनेक्टेड है, इस प्रोग्राम से कनेक्टेड है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, हाँ, ये प्रोग्राम से कनेक्टेड है, ये आपका डेटाबेस। तो ये प्रोग्राम इसमें डेटा राइट करता है या यहाँ से रीड करता है और फिर इसको निकाल के देता है। ऐसा सीन है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यार ये बातें हमें बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस भी जो है ना, मेनली दो तरह के डेटाबेस मार्केट में है, ऐसा समझ लो। एक ऐसा डेटाबेस जो एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं, एक नो एसक्यूएल टाइप का। ठीक है बिल्कुल। एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस में आपने माई एसक्यूएल जैसा नाम सुन रखा होगा, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, एसक्यूएल, और मैंने पाइथन से एसक्यूएल के साथ में काम करके भी दिखाया है उसमें। खैर बाय द वे, हम यहाँ पे मोंगो डीबी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स जो है ना यार, वो मानिस्टा के भूल क्यों जा रहे हो आप? तो सीधी बात है। ठीक है, एम फॉर मोंगो डीबी ही है, एन फॉर नोड। एग्जैक्टली। एक्सप्रेस क्या है, बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे, हाँ, एक ही बार नहीं, नहीं तो अनपच होगा। ठीक है Good. पूरा गेम हमें समझ में आ गया अभी। ठीक है, हम मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो ये मोंगोडीबी डेटाबेस हमारा, इसके अंदर कैसी चीज़ें स्टोर होते नहीं होते, ये बात की बात है। वेल सर, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ गया। ठीक है, सब समझ में आ गया। बस एक चीज़ में थोड़ा सा और जान डालो आप, वो है एपीआई। ठीक है, इस पे थोड़ा ज़्यादा जान डालो। ठीक है, हाँ जी। हाँ जीशान कुछ बोल रहे हो, बोलो। जीशान बोलो कुछ, हैंड राइज करा आपने। जीशान माइक ऑन करो जल्दी, टाइप मत करो, माइक ऑन करो, और जल्दी माइक ऑन करके बोलो। अब कुछ बोल रहे हो या गलती से हो गया है? क्योंकि मेरा मैंने ध्यान वहाँ बोला पे। इन दो डेटाबेसेस के अलावा और कोई डेटाबेस होती है? नहीं, आप बस दो तरह का डेटाबेस अभी आप मार्केट में यूज करने वाले हो, एक एसक्यूएल टाइप का, एक नो एसक्यूएल टाइप का। हालांकि इनको ही दोनों में से कोई एक तरह का चीज को यूज करके हो सकता है और भी तरह की चीजें बनाए गए हो, बट कहानी इन्हीं में। समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैटर समझ रहा है? और भी बहुत सारे यार, आज के टाइम पे तो टूल्स बहुत सारे ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि डायरेक्ट आप उसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? हालांकि फायर बेस वगैरह जैसा आपने नाम सुन रखा होगा, तो ये इसी के जैसा है। ठीक है, क्लियर है ना बातें? ऐसा ही सीन है, राइट? फायर बेस। ओके, ठीक है। कभी फ्यूचर में एक ही कोर्स में कितनी चीजें मैं सिखाऊं, ठीक है? बैंड बजा दोगे आप लोग मेरा, हैं? सुनो, तो कभी ऐसा होगा तो फाइव वेज पे बात करेंगे। ठीक है, वेल चलो, यहाँ पे अभी मेरी बात ध्यान से सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ। एक बात आपको समझ में आ गया कि यार एपीआई, एपीआई क्या चीज़ है? तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि एपीआई फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एपीआई है। ये बंदा साइन अप के लिए रिक्वेस्ट लेके जाएगा,
साइन अप के लिए रिस्पॉन्स लेके आएगा, ऐसा समझ लो। ये रिस्पॉन्स लेके नहीं आता है, ऐसा समझो कि हाँ ठीक है ना, इसी के थ्रू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है। तो साइन अप के लिए ये बंदा है, ठीक है। उसी तरीके से लॉगिन के लिए अलग बंदा होगा, मतलब अलग एपीआई होगा। फिर उसी तरीके से हमारा अ, सारे स्टूडेंट का डेटा अगर गेट करना है तो उसके लिए अलग गेट स्टूडेंट डेटा करके एक अलग हमारा एपीआई होगा, एक अलग बंदा होगा। फिर एक बंदा होगा जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट कर रहा होगा, या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा गेट कर रहा होगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो जैसे मान लो साइनअप का कहानी है, तो वो डेटा जो ले रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। लॉगिन के लिए जो बंदा होगा, जो एपीआई है, वो सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड ले रहा होगा, है ना, फ्रंट एंड से। इसका अलग कहानी चलेगा, कैसे काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा बात अलग है। पर ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अलग अलग एपीआई है, बिल्कुल। यार देखो, ये बंदे बनते कैसे हैं? हमें एपीआई ही बनाना है, बैकएंड का मेन काम एपीआई बनाना, दैट्स इट। तो ये बंदे बनते कैसे, एपीआई बनते कैसे? यार ये बंदे ना यही बना रहा होता है, ये लैंग्वेज जो लिखते हैं ना वही समझ में आता है। समझ में आ रहा है? कैसे, मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ तक क्लियर है? चले आगे थोड़ा, चलिए बताओ, आगे चले। मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं इस चीज को अलग एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है, मुझे याद अच्छे से। जैसे सुनो, एक होटल गया है, कहाँ के, रेस्टोरेंट होटल जो भी बोलते हो आप, ठीक है भाई साहब। ए भाई, क्या हो रहा है लैपटॉप का? हैं? ये क्या बोल रहा है, नहीं चलेंगे अब? भाई तू रोना ना अभी, ठीक है, क्योंकि तेरे को तो चलना पड़ेगा। इधर आओ। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। सपोज मान लो अभी रेस्टोरेंट गए, तो ये जो पूरा पूरा रेस्टोरेंट है या होटल जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, ये पूरा पूरा ऐप है। ये पूरा पूरा क्या है, ऐप। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यार होटल का ऐप नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उस होटल को आप ऐप समझ लो, ऐसे समझो, ठीक है, गुड। कोई भी रेस्टोरेंट में आपने दो पार्ट्स, पता नहीं आपने देखा ही नहीं देखा है, पर दो पार्ट्स होते हैं। एक जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, एक जहाँ पे खाना वाना बन रहा होता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। सुनते जाइयो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाइयो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे टेबल लगा हुआ है, मस्त मस्त चेयर लगा हुआ है, राइट, बिल्कुल। और उसके बाद मस्त एकदम लाइट वाइट लगा दिया एकदम, समझ रहे हो, थोड़ा माहौल बनाने के लिए, हाँ? फूल पत्ती लगा हुआ है भाई साहब। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको खूबसूरत बनाया गया है, फ्रंट एंड है। क्यों फ्रंट एंड है? क्योंकि यहीं पे यूजर आके इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे लोग आकर के बैठ रहे हैं, यहीं पे खाएंगे पिएंगे, जो करेंगे यूजर यहीं पे करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। ओके, बैड। ये सारी चीज यहीं पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा यहीं से। अब एक खाना वाले भैया आते हैं एकदम सूट बूट लगा के, ठीक है। और बोल, मतलब हाँ, आपको अगर कोई ऑर्डर देना है अगर खाने के लिए, तो आप इनको कॉल करोगे, सच बात है। इस खाने वाले भैया को आपने कॉल करा और बोला भाई साहब, आपने एक डेटा दिया इनको कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वाह, थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं पीछे से। ये खाने वाले भैया जो है, ये पूरा पूरा लिख करके, ये जो पूरा पूरा चीज़ था इसको लेकर के इधर गए। हाँ जी। अब यहाँ पे एक बंदा होगा इधर, ये इस चीज़ को रिसीव करेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, बट बट इसका यहाँ पे खाना वाना बन के सब कुछ स्टोर होगा। या यूँ समझ लो कि कई बार एकदम बने बनाई चीज़ें नहीं, मतलब इनके पास ऐसे समझो कि पूरा पूरा लगा हुआ है, अलमीरा वलमीरा क्या क्या बोलते हो, ठीक है। थोड़ा किचन विचन का नॉलेज मुझे नहीं है यार, है ना, थोड़ा सा इग्नोर करना। तो यहाँ पे लेकिन बना बना बनाए भी, और हो सकता है रो मटेरियल ऐसा कुछ कुछ रखा हुआ है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा, ठीक है, ये बंदा अपने से
या और भी कुछ लोग होंगे, उनसे जैसे भी करके इसका काम है कि जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, अब अगर वो डायरेक्ट होगा या जैसे भी करके बनाएगा बनाएगा जो भी करेगा, पर यहाँ पे जो चीजें रखे हुए हैं इनके लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, या हो सकता है कि कई बार रखने के लिए भी रिक्वेस्ट आए। मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा, थोड़ा रुको ना प्लीज। अभी तो फिलहाल निकालने के लिए आया है, ठीक है। तो बोल रहा होगा कि भाई साहब चाउमीन वाउमीन, ठीक है, निकालेगा निकालेगा चाउमीन वाउमीन बनाएगा, और चाउमीन बनाएगा, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल बनाएगा। बनाने बनाने के बाद वो इसको थमा देगा, फिर ये इसको दे देगा। समझ में आ रहा है? यही बंदा था एपीआई जो चाउमीन का रिक्वेस्ट लेके गया था, और ये वो डेटा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कि चाउमीन के लिए रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, चाउमीन चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवर। लेके थमा दिया ये बंदे के पास, सबसे पहले तो इसी के पास आएगा। ये रहा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गॉट इट, जी, ये हमारा नोड यस, हाँ हाँ, बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट जो भी बोल रहे हो। और ये जहाँ पे चीज़ स्टोर है, जहाँ से निकाल करके वो कुछ प्रोसेस भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ से कुछ निकाले, डायरेक्ट से चाउमीन नहीं बना होगा, लेकिन रो मटेरियल होगा, सब कुछ बनाएगा बनाएगा भेज देगा। सो दिस इज व्हाट डेटाबेस। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, एक और बात है, सुनना। ऐसा भी हो सकता है इस एप्लीकेशन को, इस स्टूडेंट को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, कैसे? पता है आपको एक चीज, इसका एक फ्रेंड इन और है, और वहां पे सिर्फ खाना बनाने वाले लोग हैं। अब की बात थोड़ा अलग कहानी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ना खाना वाना बनाए जा रहे हैं, ऐसा मान के चलो, एडमिन ऐप जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एडमिन एडमिन एडमिन। यहाँ पे क्या क्या बनाना है, ये चीज़ सब कुछ बना बना करके, ये भी फ्रंट एंड का पार्ट है। एक बंदा होगा खाना पहुंचाने के लिए, चाउमीन बनाया जैसे मान लो, तो चाउमीन बना बना के सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, बना बना के मिठाई से बोल, मान लो मिठाई बना के रखना वहाँ पे, मिठाई बना के इसको दे दिया, ये यहाँ पे गया, ये इसको रिसीव किया, देखा अच्छा मिठाई बना के लाया, उसको रखने के लिए रिक्वेस्ट आया, तो ये रख देगा यहाँ पे मिठाई, ताकि अगला जब इधर से कोई मिठाई मांगे तो उसको निकाल के दे दे। तो हम वही तो करते हैं। मैं एक एडमिन हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं अपना डेटा सबसे पहले इसके थ्रू, एक एपीआई है जिसको मैंने कॉल करा, अपना डेटा भेज दिया, और ये क्या करा, डेटाबेस में रख दिया, ठीक। उसी के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करने के एपीआई को कॉल किया। इस बंदे ने क्या करा, जा करके वीडियो वाले कलेक्शन में, मतलब उस रैक में जो भी बोलते हो आप, अलमीरा में क्या बोलते हो पता नहीं, उसमें जाके काउंटर में रख दिया वो, ठीक है। तो अब आप वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो फिर ये बंदा क्या करेगा, वहीं से जहाँ से वीडियो सब अपलोड किया गया वहाँ से निकाल करके आपको दे देगा। समझ में आया? चलिए बताओ, थोड़ा समझ पा रहे हो? कन्फर्म करो। अगर आप बात की गहराई में जा रहे हो तो समझ में आ रहा हो। कितने लोगों को समझ में आया? कन्फर्म करो फटाफट से। क्या आप इस बात को समझ गए? जल्दी जल्दी बताओ। कृष्णा जी, माइक ऑन करो जरा, आप कर सकते हो या नहीं? कृष्णा जी, माइक ऑन कर सकते हो क्या आप? हाँ सर। हाँ, आप ऑफिस में ही हो? हाँ सर। अच्छा। अब मुझे पता एक नहीं था कान में एक्चुअली में। ईयरफोन लगा है। हाँ मुझे पता नहीं था। ऐसे सुधांशु भैया ने बताया था कि आप बैंक में हो, आप मैनेजर हो बैंक के, राइट? हाँ सर। आप मेरे को एग्जांपल दो, ठीक है, बैंक का केस में एक एग्जांपल दो, पूरा बताओ कि लाइक बैंक में ना ये वाला पार्ट फ्रंट एंड है, और ये वाला पार्ट एपीआई, और फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी बोलो, एंड ये डेटाबेस, ऐसा समझा सकते हो क्या बैंक के केस में? बैंक के केस में सर, हाँ सर, एक मतलब एक है सर, मतलब जैसे फॉरेक्स टीम हम लोगों का होता है सर, उसमें बता सकते जैसे कि कोई कस्टमर आया तो उनको अगर कुछ एक्सचेंज करना करेंसी, तो वो हम्म। मतलब एक डेटाबेस हो गया हम लोग का, जो फॉरेक्स एजेंसी है मुंबई का, वो हो गया हमारा डेटाबेस, कि कोई हम्म। कस्टमर आया वो स्लिप फिल करके पैसा कैश दे करके वो हमारे पास दिया, तो वो हम लोग स्टोर करेंगे। तो जैसे हम लोग सारा एंट्री करके वो जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ सारा हम हम्म। लोग डेटा वहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो फिर उन मतलब, और एक हम लोग के यहाँ से एक पिन जनरेट होता है, वो पिन जो मतलब जिस कंट्री में उनको सेंड करना वहाँ पे हम लोग वो सेंड करेंगे। अब वो जो कंट्री है ना, वो डेटाबेस में इनपुट डालेगा कि हाँ ठीक है, आपके पास वो करेंसी आया है कि नहीं आया, वो एक बार क्रॉस चेक करिए। वो क्रॉस चेक करने के बाद मतलब वापस हमें वो एक मेल डालेंगे कि हाँ आप वेरीफाई करिए है या नहीं है।
तो वहाँ से वो इनपुट ले करके वो पैसा ट्रांसफ़र करके उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इतना बात आपने बताया, मुझे लगता है कि थोड़ा अ, ठीक है, मतलब आधी बातें समझ में आए, आधी बातें नहीं समझ में आए हाँ क्योंकि मतलब एक्चुअली सर क्योंकि पूरा क्लियरली सुने नहीं है सर, मतलब हाँ, आप सुने कि नहीं मैं फिर सुना, हाँ। लेकिन थोड़ा सा हर फील्ड में नॉलेज है ना। ओके ओके, हाँ सर सॉरी, वही बैंक राइट, का था तो। हाँ हाँ ठीक है सर। एग्जैक्टली, थोड़ा आराम से सुनना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा। जैसे इट जस्ट लाइक कि मैं कोई टेक्नोलॉजी के बारे में तो धड़ाधड़ बता दिया तो फिर है ना। चलो, मैं जो बैंक में जा करके, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं बैंक में जा करके जो कर रहा हूँ, उससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप बताना सही है कि नहीं, राइट। मतलब मैं एकदम नॉर्मल यूजर की तरह, ओके सर। ठीक है। देखो, कैसा है ना कि मैं एक ऐसा बैंक गया, ठीक है, जहाँ पे वेटिंग रूम टाइप का कुछ जगह है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे पैसे जमा करना है, ठीक है। तो अभी पता नहीं मुझे कि लाइक एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है, बट फिर भी समझो। तो मुझे पैसा जमा करना है, तो मैंने एक पेपर लिया, फिल करा कुछ चीज़ें, और कैश, ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा डेटा, ओके। एक बंदे को मैंने दे दिया, इस बंदे ने इस बंदे ने ये सारा पैसा वैसा उठा करके, ठीक है, मतलब सारा चीज़ ले करके, ऐसा लेकिन एक्चुअली में नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं खुद ही काउंटर जाता हूँ, बट यहाँ पे एक बीच में बंदा था, जो ये पर्ची और ये पैसा लेकर के एक बंदे के पास और है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ, ठीक है, इसको लेके देता है। ये रिसीव करता है पैसा कि यार पैसा डालने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये बंदा का काम वही है कि पैसा डालने का रिक्वेस्ट ही लेके आता है। पैसा आए, और इसने यहाँ पे पैसा रखा जा रहा है, रख दिया, ठीक है। तो रख दिया पैसा, स्टोर हो गया, ओके। अभी सीन ये है कि एक और बंदा यहाँ पे आता है पैसा निकालने के लिए, ओके, हाँ जी। तो उसने भी फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करना इज लाइक चेकबुक वगैरह जो भी आप बोल रहे हो। इसके लिए एक अलग बंदा है, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। आपने इसको बुलाया, बोला "ये, लेके जाए इसको, पैसा चाहिए"। नहीं, इज्जत से बोलना पड़ता है सर, प्लीज, ठीक है, वेल। तो ये जा करके भाई साहब इधर दे दिया इसको। इसने देखा कि अच्छा, आपकी बार ये बंदा रिक्वेस्ट लेके आया, मतलब पैसा मांग रहा है ये, ठीक है। तो इसके पास भी कुछ डेटा वेटा होगा, तो डेटा रिसीव करेगा तो देखेगा कि क्या मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, कितना मांग रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डाला था आपकी बार निकाल के वहीं से ये इसको दे देगा। तो ये दोनों बंदे जो है एपीआई हुए, ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, ये हमारा डेटाबेस, और ये हमारा वो बैक एंड का प्रोग्राम। कृष्णा जी सही है क्या? हाँ सर सही है। अग्गा, हाँ सर। चलो ठीक है। मतलब हमने तो यही देखा है ना, तो भाई हमें तो यही पता, राइट, मतलब अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं मालूम, ठीक है। वेल, कभी मैं बैंकिंग के बारे में नॉलेज लूंगा आपसे, ठीक है। श्योर सर, अब तो कैश हैंडलिंग खत्म हो गया, कैश हाँ, कौन ही लेके आता है अब। अच्छा, टोटली खत्म है। भाई साहब, चलो ठीक है फिर। तो आपसे मैं बात करता हूँ कभी, ठीक है। हाँ श्योर सर। पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। चलो, तो ये बातें हमें समझ में आ गया कि क्या है हमारा फ्रंट एंड, क्या है हमारा बैक एंड, कौन पार्ट हमारा एपीआई है, ठीक है। बिल्कुल, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, हाँ राइट, बिल्कुल। देखो, सीन क्या है ना कि ये जो मैंने बोला ना कि बैकएंड का कंप्यूटर, तो ये हमारा एकमात्र तो होगा नहीं, पहली बात तो ये, ऐसे ऐसे कई सारे कंप्यूटर होंगे, राइट। जैसे ये फेसबुक का है मान लो, तो ये अमेजोन का होगा। ऐसे समझो, ज़्यादा गहराई में मत जाना, ठीक है, गुड। तो ये जितना मैं बोलता ना उतना ही समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ समझो, क्योंकि मैं धीरे धीरे गहराई में जाता हूँ। अब आपको कुछ पहले से पता है तो आप वहां तक पहुंच गए तुरंत, नहीं जाना है ना, धीरे धीरे जाना है।
तो ये हो गया फेसबुक, ये हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे करके बहुत सारे। तो मेरी बात ध्यान सुनो, आपने फेसबुक का ऐप खोला है फ्रंट एंड, तो यहाँ पे जब सबमिट बटन प्रेस होगा, तो साइन अप पे कुछ भी, तो इसमें भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और इससे कनेक्टेड है एक डेटाबेस। ठीक है, इससे कनेक्टेड है डेटाबेस, राइट, बिल्कुल। तो सीन कैसा है, बात को समझोगे जरा, मैं कह रहा हूँ सीन कैसा है, जरा बात को समझोगे। जब यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस होगा, तो इसी सर्वर में रिक्वेस्ट करना है, ये बात कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, इसी सर्वर में, अब वो बंदा बंदा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं। तो इसी को, एक मिनट, मैं भूल गया था इसके नेक्स्ट बैच, थोड़ा सा मैं भूल देता हूँ कि भाई साहब 10 मिनट वेट करना, नहीं तो गाली मत देना मेरे को। रुको 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 रुको, ओके, 7:15, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को जरा ध्यान से समझोगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये सबमिट बटन प्रेस करने पे इसी सर्वर को रिक्वेस्ट करना, ये बात कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसको जो नहीं रिक्वेस्ट करेगा, क्यों? अच्छा, एक बात और शॉर्ट में और समझ लो, कि जो रिक्वेस्ट और इधर से जो रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल के तहत होते हैं। प्रोटोकॉल इज समथिंग लाइक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स को माइंड में रख करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया जाता है। एंड यहाँ पे जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो प्रोटोकॉल के तहत होने वाला है वो है एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट होता है, और उधर से एच टी टी पी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गुड, वेरी गुड। सर कोई प्रोजेक्ट किया आपने बैंकिंग का? यार इधर देखो ना अभी, ठीक है, अभी मैं कृष्णा जी के साथ में बैठ के एकदम मस्त कोई बनाता हूँ, है यार गूगल सर। पे। चलो, सुधांशु भैया को बोलते हैं, अब भैया चलो बैठ के काम करते हैं थोड़ा, है ना? चलो, हम तो अपने में ही हमारा सर्कल ही है, तब तो फिर पूरा पूरा डेवलपर से लेकर के बिजनेस से लेकर के सारा चीज, हाँ। चलो भाई। वेल, तो सीन ये है, सीन ये है कि ये चीज को रिक्वेस्ट इसी पास भेजना है, ये बात पता कैसे चलेगा? तो दो बातें ध्यान से सुनोगे, या तो इस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस उसके थ्रू, और एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, जब हम इसको कहीं पे, ये कंप्यूटर कहाँ पे है ये भी क्वेश्चन है, कहीं पे है, ठीक है, अब ज़्यादा लोड मत लो, कहीं पे है, राइट, कहीं पे है। जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, ऐसे एक बहुत बड़ा सा रूम होगा जिसमें बड़े बड़े कंप्यूटर रखे होंगे, ऐसे समझो, ठीक है, हाँ जी। तो यार ये समझ लो, मैं तो शॉर्टकट में जाता हूँ, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ना करके एक डोमेन नेम होगा, उस नेम के थ्रू आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसे समझो। हम बाद में डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सब समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। पर पर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा मान के चलो कि ये कंप्यूटर, ये जो सर्वर कहीं पे है अगर, तो उसका एक डोमेन नेम है, ठीक है, वैसे समझ लो बस। और इसका नाम है, सपोज मान लो कि sbs.com, रुको, sbsapi.com, चलो भाई साहब, ठीक, मान के चलो। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मजा आएगा, ओए इधर देखो। यू नो व्हाट, उस दिन मैं बोला था ना बंदे बनेंगे कैसे, वो एपीआई बनेंगे कैसे, तो सुन मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे ये बात लिखा होता है कि अगर किसी ने भी sbi.com/साइनअप हिट करा तो क्या करना है, अगर किसी ने भी स्लैश लॉगिन हिट करा तो क्या करना है, ये सब बात यहाँ पे बैकएंड में लिखा होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर कोड कैसे लिखता है? फ्रंट एंड डेवलपर कोड ऐसे लिखता है कि जब सबमिट बटन प्रेस होगा, तो आप इसको कॉल करो, sbsapi.com, इसको हिट करो, पर इसके बाद स्लैश लगा दो साइन अप का। तो बस यही समझ लो कि वो बंदा साइन अप है ऐसे। तो बनाया तो यही ना, क्योंकि इसने डिसाइड करके स्लैश साइन अप पे क्या होना है, तो इसने ही बनाया है इसको, ठीक है, ऐसे समझ लो।
तो ये एक एपीआई है। तो एपीआई कुछ नहीं है, एक यूआरएल है। समझे? अब अगले अभी तक समझो, एपीआई दो, क्या देगा वो? यूआरएल देगा, लिंक देगा, बोलेगा ये साइनअप का एपीआई दो, साइनअप का लिंक देगा आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ चेंज होगा स्लैश साइनअप, फिर sbs.api.com/login, लॉगिन के लिए। तो आपको अभी साइनअप करना है, तो साइनअप के लिए इसको हिट करोगे और साथ में कंबाइन करके भेजोगे डेटा। कैसे भेजना है, कैसे करना है, वो बात की बात है, हम लोग देखेंगे जब फ्रंट एंड सीखेंगे तब। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये बात बैकएंड डेवलपर लिखते हैं कि स्लैश साइनअप पे क्या क्या करना है, स्लैश लॉगिन हिट करेगा तो क्या करना है। समझ गए? तो ये स्लैश स्लैश करके मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक एक एपीआई बन रहा है। गॉट इट? हाँ जी। तो फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअली में इस यूआरएल को ही हिट करता है, ठीक है, और डेटा कंबाइन करके भेज देता है। अब यहाँ पे आएगा और देखेगा किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आया, तो स्लैश साइनअप के लिए। तो स्लैश साइनअप पे क्या करना है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? बस इसको फील करने के लिए मैंने ये बंदा बनाया था। मैटर समझ में आया? करना स्टार्ट करेंगे सबको समझ में आएगा। तो हमें एज अ बैकएंड डेवलपर क्या करना है, हमें एज अ बैकएंड डेवलपर ये करना है कि हमें ये अलग अलग राउट्स बनाने हैं, इसको राउट्स बोलते हैं, अलग अलग एपीआई बनाना है। जैसे स्लैश साइनअप पे क्या करना है, स्लैश लॉगिन पे क्या करना है। अच्छा, और ये बेस यूआरएल कहलाता है, ये बेस यूआरएल ये सेम रहेगा सब में, चाहे साइनअप हो चाहे लॉगिन हो, सब में। तो ये बेस यूआरएल से पता चलता है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट लेके जाना है। यहाँ पे नहीं आएगा अमेजोन के पास, पास में रह गया वो sbs.in इसी कंप्यूटर के पास आएगा। मैटर समझ में आया मैं क्या बोला? जल्दी बताओ एक बार, चैट में लिखो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो हमें एज अ बैकएंड डेवलपर क्या करना है, हमें एज अ बैकएंड डेवलपर अभी अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बना देना है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, अपने ही कंप्यूटर को सर्वर की तरह हम बनाएंगे और उसके अंदर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। हाँ, हमारा ही कंप्यूटर रिक्वेस्ट ले रहा होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स ले रहा होगा, कैसे बताऊंगा मैं। तो हमारा ही कंप्यूटर जो है एक सर्वर की तरह काम करेगा, अभी एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा, और हम उसमें प्रोग्राम लिखेंगे और डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में होगा ऐसे। ठीक है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। और हम एपीआई बनाएंगे, दैट मीन्स ये अलग अलग स्लैश लिख करके ऐसे ऐसी चीज़ें बनाएंगे। जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से फील होगा, बट अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या चीज़ है। एपीआई एक ऐसा चीज़ है जो फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है। तो अब ये अगर आप बैकएंड अच्छे से सीखते हो तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी ये नॉलेज यूज होना है, क्योंकि बैकएंड सेम ही रहेगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी, डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट में भी, आईओटी वगैरह में भी। तो वन मैन आर्मी की तरह काम करोगे आप। समझ गया मैं क्या बोला? चलो भाई साहब, आई होप आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्लास से हम ये चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा और गहराई में जा करके, ठीक है? जरूरी है पहले ये बात समझ लेना कि क्या सीखने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, ताकि कोड करे तो फील आए जो हमने बोला था ये बन रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बढ़िया। तो बैकएंड में ही वर्क फ्रॉम होम चूज कर सकते हैं ना, बैकएंड में भी, हाँ, क्यों नहीं, आराम से बैकएंड में भी वर्क फ्रॉम होम। ये तो सुधांशु भैया का तो वर्क फ्रॉम होम ही है ना, वो तो बैकएंड डेवलपर ही है, हाँ राइट? अभी भैया। तो, हाँ, हाँ अभी तो कोड लिखते भी नहीं है अभी उनका। थोड़ा पोस्ट अभी हाई है तो वो एकदम, आई है हाँ। हाँ, तो वो एकदम मस्त, एकदम आराम से खाली आराम करते हैं, खाली वो काम करवाते हैं, करते नहीं। वो तो बता रहे थे कोड लिखे कितना टाइम हो गया अभी उनको, है ना? तो सीन ऐसा है। चलो कोई नहीं, मैं भी उनको शुरू से लाइक, कंपनी जैसे जैसे वो मेरे सामने सामने ऐसे चेंज वेंज करते गए, राइट? तो सीन बहुत अच्छा रहा है उनके साथ भी, है ना, मेहनत, राइट? चलो, तो ये कहानी है कि उनका तो वर्क फ्रॉम होम ही है अभी परमानेंट, है ना? चलो ओके, तो आज के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू बाय। सर।